असलकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। फूलों वाली वीडियो में स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे, अपने रोज़ों को अकीदत के साथ एंजॉय करे होंगे। एंड आज हमारा भी आखिरी रोज़ा है और हमारी इफ्तार दावत है जी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की तरफ से, जो कि यहाँ पे मेरी एक छोटी सी फैमिली टाइप बन गई है। सो येस, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर ही लेते हो जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है। सो वाइब मैच करना इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। जिसके साथ वाइब नहीं मैच होती भाई, उसके साथ आप चाह के भी नहीं रह सकते, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। सो येस, हम लोग निकले जी अपनी फ्रेंड के लिए कुछ लेके जाने के लिए। तो हम पहुंच गए फ्लावर्स वाली मार्केट में। एंड गेस व्हाट, कि यहाँ से हमें कोई चीज़ समझ नहीं आई, बट हाँ यहाँ पे घूमने फिरने का मज़ा बड़ा आया। मतलब यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो ऑर्गेनिक है। मतलब आई कैन से दैट कि यहाँ पे घूमते हुए ना मुझे फ़ील ऐसी आ रही थी कि जैसे मैं पाकिस्तान के मंगल बाज़ार में घूम रही हूँ, इतवार बाज़ार में, यू नो। लेट मी शो यू गाइज, आपको भी ऐसा ही लगेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि सैटरडे वाले दिन मोस्टली होता ये है कि सारे लोग जो है ना वो अपनी अपनी घर में जो उन्होंने चीज़ें उगाई होती हैं ना, कोई भी सब्ज़ी हो गई, धनिया पुदीना पालक आलू के वो लेमन, ये सब चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे लेके आते हैं, खुद से गार्डनिंग की हुई चीज़ें ऑर्गेनिक, जिसको यहाँ पे बियो कहते हैं। लाइक हम तो बायो कहते हैं ना, तो ये लोग बियो कहते हैं। सो यस, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, मतलब मुझे ऐसा लगा कंपैरेटिवली सुपरमार्केट से, बट ऑर्गेनिक तो है ना भाई। सो यस, यहाँ पे मुझे घूमते हुए मंगल बाज़ार वाली फ़ील आ रही थी। वैसे ही रश था यहाँ पे। एंड यहाँ पे ना मतलब छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे और लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, मोस्टली जर्मन्स, और वो कॉफ़ी टी इंजॉय कर रहे थे। सी जैसे कोई फिक्र नहीं है, कोई फाका नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना भाई यहाँ पे कोई सीखे। मतलब काम के वक्त सिर्फ काम और इसके अलावा कोई बात नहीं, और आराम के वक्त सिर्फ आराम, उस टाइम काम की कोई बात नहीं। समझ रहे हो, सिंपल सा फंडा समझ रहे हो आप लोग। सो यस, यहाँ पे कुछ ज्वेलरी की चीज़ें भी थी, बट हमने फैसला ये किया One eternity later. कि हम ऐसा करते हैं कि हम खुद से कोई चीज़ बना के लेके जाते हैं। सो यस, हम ले आए कबाब, उनको हम फ्राई करके हांडी बना लेंगे। ऑल्दो हम लोग इफ्तारी के लिए जा रहे हैं, और एक्चुअली मुझे जब कुछ नहीं समझ आ रही थी तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछ लिया कि यार व्हाट डू यू वांट। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस आ जाओ, हम इकट्ठे मिलके इफ्तारी बनाते हैं। मैंने कहा हाँ ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने कहा चलो इफ्तारी तो वो बना रही है ना, मैं सहरी बना लेती हूँ, कैसा। सो यस, इसलिए हम सहरी बनाने लग गए। मतलब ऑब्वियसली जो मेन कोर्स था, बाकी यस ये हम बना के खुद तैयार श्यार होके हम चले जी उसके घर की तरफ। हम तकरीबन लाइक 2-1.5 घंटा पहले ही जा रहे थे ताकि हम उसकी थोड़ी सी हेल्प करवा सकें। एंड यस, रेडी सेट गो। लेट्स गो। अभी तो उसका घर ढूंढना इज़ अनदर टास्क। एक अब मुझे पता नहीं है कि मैंने गलती की है कि मैंने अच्छा काम किया कि मैं जैकेट के बगैर ही आ गई हूँ, बिकॉज़ आज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री है, तो अच्छी खासी गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा जैकेट रहने देती हूँ। बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई वापसी पे तो सर्दी होगी, वापसी पे तो धूप नहीं होगी ना। सो इट्स ओके, खैर हो गई। कितना हसीन सुकून है। इस पिंक बिल्डिंग की पहचान बताई थी मुझे उसने। ये मेरे घर के बिल्कुल करीब ही थी, लाइक
आई गेस 5-7 मिनट की पैदल वॉक थी। सो यस, यहाँ तक तो मैं पहुँच गई। अब अगला टास्क ये था कि मैंने दरवाज़ा खुलवा के अंदर जाना है, बिकॉज़ ये एक अलग लेवल का टास्क है भाई यहाँ पे। ये हमारे ही हॉस्टल की दूसरी बिल्डिंग है एंड यहाँ पे लाइक अपार्टमेंट सीन है कि एक अपार्टमेंट में आपके 13 से 14 लोग रहते हैं, अलग अलग सिंगल रूम होते हैं हर किसी के। सो इसलिए ये A1 पूरा एक अपार्टमेंट है, B1 एक पूरा अपार्टमेंट है, इस तरह वाला सीन है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। सो यस, खैर हमने B1 में जाना था। अब हम खड़े होके कॉल करके उसको वेट कर रहे हैं कि बाजी आएंगी, दरवाज़ा खोलेंगी एंड यस। यहाँ पे हम हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम करके सीधा पहुँच गए जी उसके साथ उसके किचन में। ये समोसे मेरी बहन ने खुद बनाए हैं। कहाँ जाओगी इतना टैलेंट लेके तुम? यहाँ पे खड़े होके हम साथ साथ यैपिंग कर रहे हैं, साथ साथ मैं इंस्पायर हो रही हूँ उसकी कुकिंग स्किल्स से। और मज़े की बात यह है कि ये अपने पूरे अपार्टमेंट की अम्मा जी हैं, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। सो अब मेरे मशवरे चेक कर लो उनको। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने वैसे किसी रेस्टोरेंट में शेफ़ हेल्पर के तौर पे क्यों नहीं अप्लाई किया? मुझे अच्छा लगता है, मैं करना चाहती हूँ। अच्छा लगता है तो करो ना भाई, अभी कर लो। हाँ जी, बस ये कर लो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना तुम एक शेफ़ हेल्पर का कोर्स कर लो, फिर मैं रेस्टोरेंट खोल लूँगी और उसके बाद तुम्हें शेफ़ हायर कर लूँगी और उसके बाद हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने बिज़नेस प्लान अपना सोच लिया है। भाई तुम्हें तो घर से बाहर रहने वाली फील ही नहीं आती होगी। कोई नहीं आता, नहीं आती ना? सिर्फ जब जाओ ना गाँव में, हाँ, तब रोना आता है कि भाई क्या घर जाके खुद ही बनाना पड़ेगा। नहीं, इस वजह से नहीं, हाँ, इस वजह से रोना आता है कि भाई कि आज से खाया नहीं। घर होती है, चीजें बनाती, ये होती है। अरे नहीं कहते हैं। अगर बात है बस पूरी है। बस कर बहन, रुलाएगी क्या? अच्छा भी होती है। A few moments later. लोगों की इफ्तारी के बाद एनर्जी बूस्ट होती है, पता नहीं मेरी क्यों एनर्जी बिल्कुल ही डाउनफॉल चली जाती है और मैं बिल्कुल ही डल हो गई। और उसके बाद बस हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के बातें बातें की इफ्तारी करके, उसके बाद मैं सीधा अपने घर आ गई एंड यस थोड़ा सा अपना काम कंप्लीट किया। और उसके बाद अब मुझे सोने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज़ मैं वेली थक गई हूँ आज। सो यस, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्ड हो गई है यहाँ पे एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट। सो यस, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।